solution of gas in liquid। गैस का सॉल्यूशन किसमें? लिक्विड में। ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो जैसे थोड़ा ध्यान दो बच्चों, जैसे ये आपका लिक्विड है यहाँ पे, और इसके ऊपर हम लोग पिस्टन लगा देते हैं एक ठो, जरूरत पड़ने पे प्रेशर बढ़ाया घटाया जा सकता है। और यहाँ पे ये गैस रहा हमारा, ठीक, ये गैस है, ये हमारा गैस है, और ये क्या है? हमारा लिक्विड है। अब ये जो गैस है, कुछ गैस जाकर के इस लिक्विड में अंदर डिजोल्व हो जाता है। आ रहा है समझ में कि नहीं? इसी के बारे में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। अच्छा, अगर कोई पूछे कि क्या गैस जो है, गैस भी डिजोल्व होता है लिक्विड में, मान ले लिक्विड में वाटर है, तो क्या डिजोल्व होगा क्या? तो बिल्कुल आंसर है कि हाँ, बिल्कुल डिजोल्व होगा। अगर डिजोल्व नहीं होता तो जो मछलियां हैं पानी में, वो कैसे सांस लेती, कैसे ऑक्सीजन लेती? तो डिजोल्व होता है। इसके बारे में पहले भी हम लोग बातचीत कर चुके हैं। तो डिजोल्व होता है। ओके, थोड़ा और बड़ा लिखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों? वो डिजोल्व होगा, आराम से पानी में डिजोल्व होता है। अब कैसे डिजोल्व होगा, किस किस फैक्टर के ऊपर इसका डिजोल्यूशन डिपेंड करने वाला है, इसी के बारे में हम लोग यहां पर बातचीत करने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान देना है। जैसे अगर बातचीत किया जाए फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसोल्यूशन ऑफ गैस, फैक्टर अफेक्टिंग डिसोल्यूशन ऑफ गैस, क्या क्या फैक्टर हो सकता है? तो पहला क्या हो सकता है बच्चों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है कि नहीं? पहला क्या हो सकता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज, डिसोल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों? वो भी इंक्रीज हो जाएगा। डिसोल्यूशन इंक्रीजेज, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा क्या होगा? वो डिसॉल्व होगा। चाहे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये ध्यान देना है, चाहे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट में इंक्रीज हो, चाहे वो सॉल्यूट में इंक्रीज हो, दोनों में। क्लियर है कि नहीं? यानी कि अगर गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके बीच में भी अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो भी क्या होगा? डिसोल्यूशन उनका ज्यादा होगा। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब ये है, ध्यान देना है थोड़ा सा, इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस इंक्रीजेज, क्या होगा यहां से? डिसोल्यूशन इंक्रीजेज, यानी कि गैस क्या होगा? ज्यादा घुलेगा। दूसरी चीज, इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड इंक्रीजेज, तो भी क्या होगा? डिसोल्यूशन इंक्रीज करेगा। सपोज दैट, एग्जाम्पल की बात करते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा। एग्जाम्पल, जैसे आपके पास दो गैस है, सपोज दैट H2 है और आपके पास NH3 है, अमोनिया, ठीक है कि नहीं? क्या क्या है? H2 है, NH3 है, एक ठो और ले लेते हैं, O2 है। ये तीन गैस है। तो अगर इन गैस के बारे में बातचीत की जाए तो आप लोगों ने गैसेस स्टेट में पढ़ा है कि सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है बच्चों? NH3 में होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है कि नहीं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो किस में ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? सबसे ज्यादा किस में होगा? NH3 में। फिर किस में होगा? और ये दोनों है नॉन पोलर, O2 और H2। तो जब भी कोई नॉन पोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को छोड़ करके बाकी सब में किससे चेक करते हैं हम लोग? उसके मास से। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें किसका मास ज्यादा है बच्चों? तो O2 का ज्यादा है। तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे? O2, और फिर क्या आ जाएगा? H2। यहां तक बात समझ में आ रही होगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सदर किस में है? NH3 में, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है कि नहीं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब लगता है? पता करो, याद करो बच्चों, कब लगता है? जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ या फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ होता है तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता है। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वहां पर, एकदम ठीक। फिर कौन होगा? O2। अब इनमें किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग? मास से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग छोड़ दें
तो उसके बाद सब में किससे कंपेयर करेंगे हम लोग, उसके मास से। तो इसका मास ज्यादा है, इसका मास क्या है, कम है, तो जिसका मास ज्यादा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। तो O2 का ज्यादा, फिर किसका ज्यादा, H2 का ज्यादा। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, यहां से अगर डिसोल्यूशन की बात करें, डिसोल्यूशन की सबसे ज्यादा डिसोल्यूशन किसका होगा, कौन ज्यादा घुलेगा, सबसे ज्यादा घुलेगा NH3, फिर कौन घुलेगा O2, और फिर कौन घुलेगा H2। ये ऑर्डर हो जाएगा डिसोल्यूशन का। समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा याद करो बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है हम लोग ए से बताते थे, ए से, ए की वैल्यू वैन डर वाल कांस्टेंट ए। क्लियर है कि नहीं, ए से याद आ रहा है, हाँ या ना, वैन डर वाल कांस्टेंट ए याद आ रहा है आप लोगों को, हाँ वेरी गुड, उससे भी बताते थे, याद आ रहा होगा। तो याद करो बच्चों, वैन डर वाल कांस्टेंट जो था हमारा, वैन डर वाल कांस्टेंट वैन डर वाल कांस्टेंट ए इंक्रीजेज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा था, और डिसोल्यूशन भी क्या हो जाएगा, इससे इंक्रीज कर जाएगा, हाँ या ना, यानी गैस ज्यादा घुलेगा। तो जैसे मान लो कि दो गैस है, एग्जांपल, दो गैस है आपके पास, ए है और बी है, इसके ए की वैल्यू 1.2 है और इसके ए की वैल्यू 1.8 है। तो किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है बच्चों बताओ, किसमें ज्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जिसका ए की वैल्यू ज्यादा है यानी कि बी में ज्यादा है, फिर किसमें है, ए में। तो डिसोल्यूशन किसका ज्यादा हो जाएगा बता दो फटाफट आप लोग, किसका ज्यादा हो जाएगा, बी का और फिर ए का। समझ में आ गया होगा सब किसी को, हाँ या ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जिसका ज्यादा ए उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा और उसका डिसोल्यूशन भी ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा होगा सब किसी को, वेरी गुड। तो फिर आगे बढ़ा जाए, इसको आप लोग फटाफट लिख लो, नोट डाउन करो फटाफट जल्दी से, आप लोग जल्दी करो बच्चों। हो गया, वेरी गुड, नोट डाउन हो गया, बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा अब थोड़ा सा एक एग्जांपल बच्चों हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में भी, कि लिक्विड में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होता है, देखते हैं थोड़ा सा। तो जल्दी करो बच्चों, नोट डाउन करो फटाफट आप लोग। कैसे लिखते हो आप लोग बच्चों, कैसे लिखते हो आप लोग, इसको बताओ थोड़ा सा एक बार। अबे पेन से ठीक है, पेन से लिखते हो, मतलब किस तरीके से लिखते हो, कॉपी पे लिखते हो, कैसे, मतलब कि जैसे मान लो कि क्लास चल रहा है, समझने के बाद सब महारथी बैठे हैं सब, मैं पूछ रहा हूं गधों कि जैसे क्या सर लोग टाइम देते हैं लिखने के लिए कि मिटा देते हैं फिर दोबारा वीडियो देख करके लिखते हो, ये पूछ रहा था मैं। तो कॉपी पे ही लिखेगा कोई, सर टाइम देते हैं, अच्छा ठीक, तो हो गया, सब लोग लिख लिए। हाँ बेटा तन्मय, हाथ में पेन लेके कॉपी में लिखते हैं, बाकी लोग तो हवा में लिखते हैं, यह बहुत कॉपी पे लिखने वाले आए हैं। चलो बहुत, तो ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसके बारे में बातचीत करते हैं, ठीक, इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखो बच्चों, मेरे पास ईथर है, ईथर जानते हो सब लोग, एक ईथर है, ईथर डाइमिथाइल ईथर है, CH3 ये ईथर है एक ठो, और मेरे पास वाटर है, पानी, ठीक है, ईथर और क्या है, वाटर।
H2O। क्लियर है? अच्छा, इसमें देखा जाए, ये इसको देखा जाए अगर, तो ये बेचारा है नॉन पोलर। क्या है? नॉन पोलर। और इस भाई साहब में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो याद करो, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा तो सबसे जल्दी वहीं जीत जाता है। तो किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है बच्चों? किसमें ज्यादा है बताओ? H2O में ज्यादा है देन CH3OCH3। तो किसका डिसोल्यूशन ज्यादा होगा? किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी? बता दो फटाफट आप लोग। डिसोल्यूशन किसका ज्यादा होगा? किसमें ज्यादा होगा डिसोल्यूशन? H2O में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ईथर। यानी कि कोई गैस अगर आता है तो जितना वो H2O में घुलेगा उससे थोड़ा कम किसमें घुलेगा? CH3 मतलब कि ईथर में घुलेगा। अच्छा, थोड़ा सा और बड़ा लिखें? ठीक है। अच्छा, मोबाइल को थोड़ा सा ना वो ऐसे अगर हो, ऐसे हो तो उसको ऐसे टेढ़ा कर लो ना, थोड़ा सा बड़ा दिखने लगेगा ऐसे, लैंडस्केप मोड में। ठीक है, चलो वैसे कोशिश कर रहे हैं बड़ा लिखने का। अच्छा, नहीं होता लैंडस्केप मोड में? गजब है। अच्छा, अरे हाँ, वो होता होगा, होता है। जाकर के ना रोटेट ऑन करो जाकर के मोबाइल में, तब जाकर के हो जाएगा। रोटेट ऑन करो बच्चों, तब ना होगा, अपने आप नहीं होता, रोटेट ऑन करने के बाद हो जाएगा। ओके, चलो पहले इसको लिखो। बड़ा लिख रहे हैं, बड़ा लिख रहे हैं। याद दिलाते रहो, 2-3 बार याद दिलाओगे तो बड़ा लिखने का हैबिट हो जाएगा ना। ठीक है, इसको लिख लिए सब लोग? समझ गए कि नहीं समझ गए बताओ बच्चों? समझ गए सब लोग? हाँ या ना? इधर ध्यान दो सब लोग, इधर ध्यान दो। समझ गए? बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो, तो नेक्स्ट जो फैक्टर है सेकेंड, एक तो पहला हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बच्चों ध्यान देना है इस बात पे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है चाहे किसी में भी बढ़े, क्या होगा? डिसोल्यूशन ज्यादा होगा ही होगा। ठीक, नेक्स्ट जो है वो है आपका टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। क्लियर है कि नहीं? तो टेम्परेचर भाई साहब के साथ क्या क्या हानि है? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिसोल्यूशन ऑफ गैस सिंपली डिक्रीजेज। इसके बारे में बातचीत हम लोगों ने किया था, डिसोल्यूशन ऑफ गैस। याद करो, सॉलिड वाले का बढ़ रहा था बट लिक्विड वाले का, गैस वाले का घट जाता है। याद आ रहा है कि नहीं? तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिसोल्यूशन ऑफ गैस डिक्रीजेज, सिंपल सी बात है। क्लियर है कि नहीं? ये सेकेंड है। थर्ड बच्चों है प्रेशर हमारे पास। ठीक है कि नहीं? प्रेशर। अब प्रेशर वाला जो है, यहीं से क्या स्टार्ट हो जाता है आपका? हेनरी लॉ। क्या स्टार्ट होता है बच्चों? हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ। प्रेशर वाले को कौन एक्सप्लेन करता है बच्चों? हेनरीज लॉ। ये क्या बोलता है? ध्यान देना है यहां पे, अभी बातचीत नहीं, ध्यान दो, इधर देखो। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर डिसोल्यूशन ऑफ गैस इंक्रीजेज। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर डिसोल्यूशन ऑफ गैस इंक्रीजेज। प्रेशर बढ़ाने पे गैस ज्यादा क्या होगा? डिसॉल्व होगा। सिंपल सी बात है। क्लियर है कि नहीं? यानी कि ध्यान देना है, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इंक्रीजेज, यही हेनरी लॉ के बारे में, यहीं से बातचीत स्टार्ट होती है। अभी डिटेल में हम लोग हेनरी लॉ डिस्कस करेंगे। फटाफट आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो। जल्दी से प्यारे बच्चों, फटाफट। वेरी गुड। चलो अब हम लोग हेनरी लॉ के बारे में बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। हेनरी लॉ किसका पार्ट है? बताओ बच्चों, हेनरी लॉ किसका पार्ट है?
नहीं, अभी ऑडियो रिक्वेस्ट नहीं, अभी बाद में। हेनरी लॉ किसका पार्ट है बताओ बच्चों? हाँ, वेरी गुड। सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इसका पार्ट है। हेनरीज लॉ, ठीक, ध्यान दो। According to this law, on increasing partial pressure of gas, the mole fraction of gas increases in liquid। ठीक, क्या है? ऑन इंक्रीजिंग पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन जो है गैस का क्या हो जा रहा है? इंक्रीज हो जा रहा है। यानी कि P गैस जो है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? ध्यान देना है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ये X गैस। X मतलब क्या है यहाँ पे? X बताओ बच्चों, क्या है X? मोल फ्रैक्शन। क्लियर है कि नहीं? कहने का मतलब ये है, कुछ है नहीं, है बहुत आसान है, ध्यान देना है। ये आपका पिस्टन सिलेंडर है, ठीक, और इसमें पिस्टन इसलिए लगाए हैं ताकि जब चाहे तब प्रेशर का इफेक्ट हम लोग चेक कर पाए। इसमें गैस है बच्चों यहाँ पे, ठीक है कि नहीं? ये गैस है और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रेशर लगा रहे हैं और अंदर में गैस घुला हुआ है। तो जैसे, ध्यान दो, जैसे आप इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस का डिसोल्यूशन जो है अंदर में वो बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? P गैस। ठीक, क्या बोल रहे हैं? P गैस। और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को क्या बोल रहे हैं हम लोग? X गैस। ठीक, ध्यान देना है थोड़ा सा यहां पे। अब अगर हम लोग इसको हटाएं पर्सनैलिटी को तो एक कांस्टेंट आता है, तो क्या आ जाएगा कांस्टेंट बच्चों? P गैस इज इक्वल टू KH इंटू एक्स गैस। एकदम ध्यान से सुनना है, नहीं तो फिर इस पे बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। P गैस इज इक्वल टू KH इंटू एक्स गैस। P गैस क्या है बच्चों? P गैस क्या है यहाँ पे? P गैस है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। मान लो कि यहां पर दो गैस है, ठीक, तो ये जो प्रेशर है किस गैस का है? तो मान लो कि A है तो A का प्रेशर है, B है तो B का प्रेशर है, इसलिए यहां पर क्या लिखे हम लोग? पार्शियल प्रेशर। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? सही है, तो P गैस हो गया। X गैस क्या है बच्चों? X गैस है, ध्यान देना है, X गैस है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, कहां पे? इन सॉल्यूशन या इन लिक्विड। क्लियर है कि नहीं? जो चाहो बोलो। KH क्या है बच्चों? KH है हमारा हेनरी कांस्टेंट। ठीक, KH क्या है? हेनरी कांस्टेंट। ठीक है कि नहीं? यहां तक लिख लो फटाफट, जल्दी से आप लोग, जल्दी से एकदम फटाफट, जल्दी बच्चों, फास्ट। वेरी गुड, हो गया, बहुत अच्छी बात है बच्चों। किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। कोई डाउट अगर हो बच्चों तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है? अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वेरी गुड, तो इसको मिटा दिया जाए।
अब ध्यान देना, थोड़ा सा हम लोग केएच के बारे में डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है केएच, ध्यान दो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर केएच। पहली चीज, केएच इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, यानी कि केएच की वैल्यू जो है, ध्यान देना है, केएच की वैल्यू, द वैल्यू of KH depends on gas and other factor। क्लियर है? देखो, दो गैस होगा बच्चा, ध्यान देना है, दो गैस अगर होगा, मान लो कि ए और बी गैस है, तो आपको अगर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आप ए का लोगे, और बी का निकालना है तो बी का लोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि जिस गैस, सिंपल सी बात है, पार्शियल प्रेशर ज्यादा होने का मतलब क्या है कि वो गैस ज्यादा अमाउंट में है, तो जो गैस जितना ज्यादा होगा वो गैस उतना ज्यादा क्या होगा, उसमें घुलेगा। सिंपल सी बात है। यानी सुनो, ध्यान से समझना, कंफ्यूज नहीं होना है। जिस गैस का आप मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हो उसी गैस का आप क्या लोगे, पार्शियल प्रेशर। सिंपल सी बात है, चाहे कितना भी गैस रहे। ठीक, यहां तक कहानी समझ में आ रही है सब किसी को? हाँ या ना? केएच जो है कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। ठीक, उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, डिपेंड, जैसे याद करो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में आर जो था वो यूनिवर्सल कांस्टेंट था, चाहे कोई भी गैस लो आर आर ही रहेगा। तो केएच यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू क्या होगी, डिपेंड करती रहेगी बाकी सारी चीजों पे। नेक्स्ट ध्यान देना है, फॉर मोर वैल्यू ऑफ KH, for more value of KH, solubility of gas will be lesser। ठीक, यानी कि KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। सपोज दैट, ध्यान देना है, थोड़ा सा एग्जांपल समझो बच्चों, ध्यान दो यहां पे। जैसे मान लो मेरे पास गैस ए है, बी है और सी है। क्लियर है? इसका KH 2 है, इसका KH 3 है और इसका KH 1 है। तो सॉल्युबिलिटी या डिसोल्यूशन किसका ज्यादा होगा, मोल फ्रैक्शन किसका ज्यादा आएगा, बताओ बच्चों? तो सबसे ज्यादा किसका आएगा, जिसका KH सबसे कम है, यानी कि सी का। फिर किसका आएगा, बी का, नहीं ए का, और फिर सबसे कम किसका आएगा, बी का। क्लियर है कि नहीं? कहने का मतलब ये है, ध्यान दो, कहने का मतलब ये है कि हमारा केएच जो है, केएच या सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें, सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, केएच के। क्लियर है कि नहीं? जिस गैस का केएच जितना ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। सॉल्युबिलिटी को हम लोग मोल फ्रैक्शन अगर बोलें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनवर्सली रिलेटेड टू KH। सॉल्युबिलिटी हम लोग किस में नाप रहे हैं यहां पे बच्चों, मोल फ्रैक्शन में। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है यहां तक, हाँ या ना? जिसकी KH की वैल्यू ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम, सिंपल। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट ध्यान दो, थर्ड, on increasing temperature value of KH increases। ठीक है कि नहीं? यानी जो भाई साहब KH हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक,
और वैसे भी लॉजिक भी है, समझ सकता है कोई भी, क्योंकि केंच जो है, ध्यान देना है, केंच जो है, केंच हमारा वो ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम है। अब ध्यान दो, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, सॉल्युबिलिटी घटती है, सॉल्युबिलिटी घटती है केंच बढ़ाने पे। तो सॉल्युबिलिटी घटी, इसका मतलब क्या है कि यही केंच भाई साहब क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। केंच बढ़ा, सॉल्युबिलिटी घटा, ठीक है कि नहीं। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इतना ध्यान रखना हमेशा माइंड में कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वैल्यू ऑफ केंच इंक्रीजेज, ठीक है कि नहीं, सही है, हाँ या ना। यानी कि एग्जाम्पल की अगर बातचीत की जाए, ठीक है, एग्जाम्पल अगर लिया जाए, मान लो कोई गैस ए है और गैस ए, ठीक, केंच ऑफ ए एट 273 केल्विन, मान लो बच्चों क्या है, x है, क्या है, x है। तो केंच ऑफ ए एट 373 केल्विन क्या हो जाएगा, मान लेते हैं y। तो कौन बड़ा होगा यहां पे, कौन बड़ा होगा बताओ, y बड़ा होगा किससे, x से, y ग्रेटर देन x। आ रहा है समझ में कि नहीं, क्लियर है यहां तक, हाँ या ना, जल्दी बताओ बच्चों, आया समझ में। बोलो, वेरी गुड। तो फटाफट इसको लिखो जल्दी से। और ये तीनों चीज ध्यान रखना है, किसके लिए, केंच के लिए, कि टेम्परेचर बढ़ाने पे केंच की वैल्यू क्या होती है बच्चों, बढ़ती है, और जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी उसके केंच की वैल्यू कम होगी, ठीक है कि नहीं। तो चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ा जाएगा। जल्दी करो बच्चों, हो गया सब किसी का, हाँ या ना। जल्दी लिखो फटाफट, लिखते रहो बीच बीच में। हो गया स्मिता, बोलो बच्चा, हो गया, वेरी गुड। एक क्वेश्चन करो आप लोग फटाफट जल्दी से। तो ठीक है,
आंसर बताइए आप लोग फटाफट जल्दी से बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट आप लोग जल्दी। क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से? कौन सा आंसर सही होगा जल्दी से बताओ। देखो ध्यान देना है, टेम्परेचर क्या हुआ है, टेम्परेचर क्या हुआ है यहां पे, इंक्रीज हुआ है ना, 0 डिग्री से कहां चला गया 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या बोलेंगे हम लोग, ध्यान देना है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर केंच भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, हाँ या ना। केंच बढ़ेगा तो केंच बढ़ा किस में है, इसमें भी नहीं बढ़ा है, इसमें भी नहीं बढ़ा है, इस पे तो घट ही गया है, इसमें भी घट गया है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। सीधा सीधा सवाल है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चे बताए भी आंसर, बहुत सही, वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो ये हो गया, लिख लिया सब लोगों ने क्वेश्चन। क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करना है ताकि ध्यान रहे सारी चीजें। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है। देखो 3 गैस है, 3 गैस, ए बी एंड सी। वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, इसके लिए 2 है, इसके लिए 3.5 और इसके लिए है 1.5। ठीक है, देन अरेंज द वैल्यू ऑफ केंच इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ऑप्शन भी मैं लिख दे रहा हूं। आंसर बताइए फटाफट आप लोग जल्दी से, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए की वैल्यू दी हुई है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी, फास्ट। डी, वेरी गुड, डी आंसर क्या है, सही एकदम। कैसे डी सही है, बहुत आसान है। कैसे डी सही है बच्चों, डी कैसे सही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है डायरेक्टली किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है, ए के ऊपर, और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन है, केंच।
अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से अरेंज करें हम लोग तो किसको अरेंज करेंगे? सबसे पहले मेरा बी भाई साहब आ जाएंगे, फिर ए साहब आएंगे और फिर सी साहब आएंगे। तो केएच का ऑर्डर जस्ट उल्टा हो जाएगा, सी आएगा फिर ए आएगा और सबसे कम डी हो जाएगा। तो आंसर कौन हो जाएगा? डी। सिंपल सी बात है। वेरी गुड, आई थिंक कि सबको समझ में आ गया है। बहुत अच्छा, ठीक है। चलो तो एक ठो क्वेश्चन और सॉल्व करिए आप लोग। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं यूनिट ऑफ के की बात अगर करूं, थोड़ा सा फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यूनिट ऑफ केएच, तो यूनिट ऑफ केएच क्या होगा? याद करो, पी गैस इज इक्वल टू केएच इंटू क्या है? एक्स गैस। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट होता नहीं है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, यानी कि इसका कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट, ठीक। और इसका यूनिट क्या लेते हैं हम लोग? बार बार एटीएम में लेते हैं। तो यूनिट ऑफ केएच क्या हो जाएगा बच्चों? एटीएम। क्लियर है कि नहीं? यूनिट ऑफ केएच क्या हो जाएगा? एटीएम। ध्यान देना है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आप लोगों को। क्वेश्चन है, फॉर अ गैस वैल्यू ऑफ KH is equal to 2.5 into 10 to the power minus 2 ATM, then at 25 degree Celsius, then calculate mole fraction of gas at 5 ATM। 5 ATM गैस का मोल फ्रैक्शन बताना है, क्या होगा जल्दी से। जल्दी से फटाफट बताइए आप लोग, जल्दी से बच्चों, क्या आंसर आएगा? इतना टाइम लगेगा? ये -2 नहीं है, ध्यान देना, ये 2 है। ये जो लिखे हैं यहाँ पे, ये 2 लिखे हैं, -2 नहीं है वो। बताओ आंसर क्या आएगा फटाफट बच्चों। वो 2 नहीं है, सॉरी -2 नहीं है, 2 है। (2.5 × 10⁻² है वो, ध्यान देना है।
क्या लिखेंगे, P गैस इज इक्वल टू KH इंटू एक्स गैस, ठीक है कि नहीं। P गैस कितना है 5 ATM, KH कितना है बच्चों 2.5 इंटू 10⁻², और ये तो एक्स गैस पता ही नहीं है, इंटू एक्स गैस यही तो निकालना है हम लोगों को। तो एक्स गैस इज इक्वल टू 5/2.5 इंटू 10⁻² है, ये -2 नहीं था, ध्यान देना है। कितना आ जाएगा 5/2.5 इंटू 10⁻², इसको हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो 5, ये हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁻², यानी कि 0.02 आ जाएगा क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है कि नहीं। सही है, सबका आंसर सही है, बहुत अच्छी बात है ये, वेरी गुड। तो फटाफट इसको आप लोग लिख लो, फिर अगली क्लास में थोड़ा सा और इसमें बचा हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। चलो बच्चों, बाय बाय, बाय बच्चों।